हाय गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। सो बेसिकली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इज प्रिडिक्टिंग द मार्केट्स नेक्स्ट मूव। इसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन में लाइकली जाने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। तो करंटली जो मैंने चार्ट खोला हुआ है ये यूरो यूएसडी का चार्ट है और आपको 4 आवर का टाइम फ्रेम नज़र आ रहा होगा। तो आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे होंगे कि जो है मार्केट ने यहाँ पर इक्वल लॉस पड़ी हुई हैं और जो है मार्केट वो पंप करके इस ऑर्डर ब्लॉक के पास गई हुई है, इस ऑर्डर ब्लॉक में है इस वक्त। तो उसने ये जितनी भी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी इसे पिक कर लिया है। तो अब मार्केट का जो नेक्स्ट मूव होने वाला है वो एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पर अटैक करने वाली है। सो यहाँ पर जितनी भी सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है इन दो लॉस के नीचे, दिस इज आवर टारगेट, दिस इज बेसिकली द ड्राउन लिक्विडिटी। अब ये एज अ बाइस के तौर पे हमारे लिए काम करेगा जब हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर ट्रेड लेंगे। अच्छा, आप इस पूरे मूव में जो है मार्केट मेकर मॉडल को भी स्पॉट कर सकते हैं। मार्केट मेकर मॉडल को यानी MMXM मॉडल को स्पॉट करने के लिए जो है हम 2 स्टेप लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। सो बेसिकली हम 4 आवर पे हैं तो हम 15 मिनट पे आएंगे तो हमें क्लियर जो है MMXM मॉडल नज़र आ जाएगा। ये मैं इसको अलग से एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अगर आपने MMXM मॉडल की वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या नज़र आ रहा है, कंसोलिडेशन यानी अकामुलेशन। उसके बाद मार्केट पंप करती है और यहाँ पर आपको दोबारा से है अकामुलेशन फेज नज़र आती है और दिस इज सेकेंड स्टेज अकामुलेशन। और यहाँ पर फाइनली ऑर्डर ब्लॉक में जाकर प्राइस जो है वो जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि कंसोलिडेट कर रही है। सो दिस इज बेसिकली अकामुलेशन। अब यहाँ पूरी जो है ना हम देखेंगे कि अकामुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज चलेगी। तो ये देखें अब मार्केट जो है वो मैनिपुलेशन फेज़ में चली गई है और यहाँ से उसने जो है अपना जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ को शुरू कर दिया। अगर हमें लो रिस्क एंट्री चाहिए, हम मज़ीद 5 मिनट या 15 मिनट से मज़ीद लोअर जाना है तो 1 मिनट पे तो आपको बिल्कुल ही वहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपको एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है क्योंकि अब आपको पता है कि यहाँ पूरी अकोमुलेशन चली है, यहाँ पर मैनिपुलेशन फेज़ है और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है जिसको मैं स्पॉट कर देता हूँ रेक्टेंगल की मदद से। तो दिस इज यूर लो रिस्क एंट्री। क्या आप यहाँ पर इंटर हो सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपने सेटअप में। लेकिन अगर ये मिस हो जाता है तो आपको मज़ीद मार्केट चांसेस देती है क्योंकि दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट। तो हम कैंडल को रिप्ले करना जारी रखते हैं तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा जो है डाउनवर्ड मूव नज़र आ गया है। तो आप देखें यहाँ पर जो एक्यूमुलेशन फेज़ है ना, फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज इसको बोल लेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अकोमोलेशन चली है तो ये सेकंड स्टेज है। यहाँ तक आके मार्केट रुक जाती है तो यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप है आप इसमें मजीद जो है वो एंट्री ले सकते हैं। मैं मार्क कर देता हूँ। सो दिस इज हाउ। अब यहाँ अगर आपने पहले ही लो रिस्क एंट्री मिस की थी तो आप यहाँ पर दोबारा जो है वो एंट्री ले सकते हैं क्योंकि हमारा जो ड्राउन लिक्विडिटी है ना वो 4 आवर की बेसिस पे काफ़ी नीचे है। स्टिल अगर आपने यहाँ पर मिस कर दिया ना तो आप मजीद जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर जो एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि मार्केट ने किस तरह से जो है वो डाउनवर्ड अपना मूव जो है कंटिन्यू किया है। क्यों? क्योंकि जो हमारा लिक्विडिटी का टारगेट है, ड्राउन लिक्विडिटी है, वो 4 आवर के बेसिस पर उन लोज के नीचे है। तो हम मज़ीद देखेंगे यहाँ पर भी जो है वो चल रही है अकोमुलेशन हल्की सी। तो इसके ऊपर जब मार्केट जाएगी तो वो एक मैनिपुलेशन होगी इन लोज के ऊपर। फाइनली यहाँ गई है तो आप यहाँ भी दोबारा से एक ट्रेड ले सकते हैं, एंटर कर सकते हैं सेल साइड के लिए। इसके बाद आप देखेंगे कि जो है हमारा ड्राउन लिक्विडिटी है, प्राइस उसको अचीव कर लेगी। फाइनली जो है हमारा ड्राउन लिक्विडिटी है प्राइस ने जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। सो ड्राउन लिक्विडिटी की बेसिस पे किस तरह से हमने अपना टारगेट अचीव किया है ट्रेड का, इसको एक्चुअल में बोलते हैं ड्राउन लिक्विडिटी। अब मज़ीद एग्जांपल्स के साथ भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से मज़ीद वर्क करता है।
इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हम किस तरह से ड्रॉन लिक्विडिटी की मदद से जो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स है उस पर ट्रेड ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो इसके लिए जो है हमारी बाइस का या 1 आवर के टाइम फ्रेम की बाइस यूज़ करेंगे, या हम जो है 15 मिनट की टाइम फ्रेम की बाइस यूज़ करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये जो 1 मिनट का टाइम 1 आवर का टाइम फ्रेम है जिसकी हम बाइस यूज़ करने लगे हैं, तो आप देख रहे हैं जो प्राइस है वो यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप है उसको प्राइस ने फिल किया है। तो इसके बाद जो है मार्केट जो है वो टारगेट करने वाली है इन लॉस को, इन एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को। तो हम क्या करेंगे, सिंपली लोअर टाइम फ्रेम्स पे चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आपने ट्रेड लेनी है तो आप यहाँ इंटर हो सकते हैं इसी फेयर वैल्यू गैप के फिल होने पर। या अगर आपने मजीद जो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर ऑपरेट करना है तो यहाँ पर आपको प्रॉपर नज़र आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पर एक फेलियर स्विंग है, उसके बाद जो है प्राइस ड्रॉप कर गई है। तो अब जो है इतनी सारी रेजिस्टेंस है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये जो है अनफिल्ड ही रहेगा, क्योंकि आप अभी मैं मेंशन कर देता हूँ हमें इस फेयर वैल्यू गैप में एंट्री क्यों नहीं मिलनी। क्योंकि ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, थोड़ा मैं साइड वे कर लेता हूँ, इस पे एंट्री ना मिलने की जो रीज़न है ना हमारी, वो ये है कि प्राइस ऑलरेडी ड्रॉप कर चुकी है और यहाँ पर एक जो है आपको ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, ये रेजिस्ट करेगा कि प्राइस उधर ना पहुंचे। तो ये अगर इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए प्राइस को रेजिस्टेंस का सामना है, तो जो प्राइस है बहुत मुश्किल फेस करेगी इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए। तो ये फेयर वैल्यू गैप है, ये यूं ही खुला रह जाता है, ये यूं ही ओपन रहता है, तो ये फिल नहीं करेगा। तो अब हम देखते हैं हमने अगर एंट्री इसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ले लेनी है ऐसी सिचुएशंस में जहां आपको नजर आए कि ऑलरेडी जो है रेजिस्टेंस वगैरह बन चुकी है। क्योंकि यहाँ पे इसको दो रेजिस्टेंस का सामना था, एक इस ऑर्डर ब्लॉक की और एक इधर से जो है मिटिगेशन ब्लॉक था। क्योंकि ये फेलियर स्विंग है तो यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक होता है, जो पोजीशंस मार्केट मेकर्स ने ली थी बाई की इस जगह पर, और इस फेलियर स्विंग के बाद जब मार्केट नीचे गई तो वो पोजीशंस जो थी वो लॉस में चल रही थी। तो प्राइस यहीं तक आई है और इस लेवल पर उसने उन सब ट्रेड्स को जो है स्मार्ट मनी ने क्लोज कर दिया था, और इसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आप एंट्री ले सकते थे। दिस इज द यूं कह लें स्मॉल रिस्क या लो रिस्क ट्रेड के लिए। उसके बाद भी जो है अगर आप देखें यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बना है, अगर आपने इधर भी मिस किया है ट्रेड लो रिस्क एंट्री और आपको पता है कि मार्केट ने किधर जाना है और आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड ले रहे हैं स्कैल्पिंग के लिए, तो आप यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो ड्रॉन लिक्विडिटी है जिसको आप एज अ बाइस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं वो 1 आवर की, वो अभी अचीव नहीं हुई, तो आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। तो अब मैं रिप्ले करता हूँ। दोबारा से जो है मार्केट ने इस इम्बैलेंस को फिल किया है और अब फाइनली वो जो है ड्रॉन लिक्विडिटी था हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, वो उसने कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने एग्जीक्यूट करके आपको यहाँ पर दिखाया कि किस तरह से जो है हम अपनी हाई टाइम फ्रेम की जो बाइस होती है या ड्रॉन लिक्विडिटी होता है उसको हम एज अ बाइस के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेड्स के लिए, चाहे वो ट्रेड्स आप 1 मिनट पे एग्जीक्यूट करने वाले हैं या 5 मिनट पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ ड्रॉन लिक्विडिटी टू फ्रेम ट्रेड्स। ये एक और एग्जांपल है, ये बाई की ट्रेड है ड्रॉन लिक्विडिटी के हवाले से। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये भी 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर जो हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी है ना, वो इस हाई के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अब इस वक्त मार्केट ने रिट्रेस किया हुआ है, तो हमने ट्रेड अगर लेनी है तो हम लोअर टाइम फ्रेम्स पे चले जाएंगे। अब हम यहाँ आए तो हमें नज़र आएगा कि यहाँ पर ये सारी जो है अकोमोलेशन चल रही है या कंसोलिडेशन चल रही है। तो अगर हमें ट्रेड लेनी है तो हम इसको एज अ सपोर्ट के तौर पर भी देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हमें एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आएगा। तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक में जो है एंट्री ले सकते हैं। अगर मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँ अब, तो आपको नज़र आएगा कि जो मार्केट है वो अपने ड्रॉन लिक्विडिटी की तरफ चली जाती है। इवन अगर आपने ये ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी है, आप लोअर टाइम फ्रेम्स पर भी जाकर जो है ट्रेड इंटर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें जब मार्केट इस लो को पिक करती है, मैं मेंशन कर देता हूँ, तो हम इस शॉर्ट टर्म हाई को जब मार्केट पिक करती है तो ये बन जाता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो आप यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं और जितनी दफ़ा मार्केट रिट्रेस करती है आप ट्रेड ले सकते हैं।
सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ ड्रॉन लिक्विडिटी टू टेक ट्रेड्स। आप किसी भी टाइम फ्रेम पर, क्योंकि जो प्राइस होती है वो फ्रैक्टल होती है, आप किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपके बाइस जो है यानी आपका ड्रॉन लिक्विडिटी आपका टारगेट है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर है, तो आप 15 मिनट्स, 5 मिनट और 1 मिनट के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपका जो ड्रॉन लिक्विडिटी है वो 4 आवर के ऊपर है, तो आप जो है 15 मिनट के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। इवन आपका ड्रॉन लिक्विडिटी जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है, तो आप 4 आवर के ऊपर यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपने करनी है, तो आप 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। होप सो आपको समझ आई हो, और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे सपोर्ट मिलती है और एप्रिसिएशन मिलती है, ताकि बंदा जो है मोटिवेट होकर नेक्स्ट वीडियो भी बना सके। थैंक यू फॉर दिस।